राम राम देवियों और सज्जनों, आज हम 10वीं रामायणी पर विचार करेंगे। 9वीं रामायणी में महात्मा कबीर ने कहा कि कैसे लोग बंधे हुए हैं, कैसे देवता लोग बंधे हुए हैं और कैसे लोग बंधे हुए का ही स्मरण कर रहे हैं और कैसे सब लोग यही कह रहे हैं, सबका यही मानना है कि उन बंधे हुओं का जो निस्वासर नाम लेगा, रात दिन नाम लेगा, वो उबर जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं 10वीं रामायणी। रामायणी एक बार पढ़ देते हैं। राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहु न कही। आई करगी भव अजगूता, जन्म जन्म यम पहिरे बूता। बूता पहिर यम केन्ह समाना, तीन लोक में केन्ह पयाना। बांध्यो ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि औ बांधे गणेशु। बांधे पवन पावक औ नीरु, चांद सूर्य बांधे दो बीरु। साच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। साखी है, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए। कहें कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होए। 9वीं रामायणी की ही बात को आगे बढ़ाया गया है इसमें। अब इसमें देखें प्रारंभ, राही ले पिपराही बही। पिपराही शब्द का प्रयोग कबीर का शब्द कौशल दिखाता है। पिपराही का अर्थ होगा पीपल वाली। राही, राह चलने वाला। राही का अर्थ क्या होगा? वह जो किसी पथ पर चल रहा है, चाहे वो गृहस्थी का पथ हो, चाहे वो साधना का पथ हो, चाहे जो पथ हो, जब किसी ने पथ पर चलना शुरू कर दिया तो राही हो गया। जैसे बच्चा है, वो राही नहीं हुआ। राही तब हुआ जब उसने गृहस्थी में पैर रखा या उसने साधना के पथ में पैर रखा, तब वो राही हो गया। तो राही ले पिपराही बही। यहां देखिए बहना आया है। बहना, तो बहना दो ही चीजों में होता है, जल में या वायु में। तो बात हवा की हो रही है, पवन का हो रहा है, वायु की बात हो रही है। पिपराही किसको कहेंगे? पीपल का पत्ता दिल के आकार का होता है। मन जिसको कहते हैं, दिल और मन, हमारे यहां मन है, कहीं दिल है। भौतिक रूप से जो उपस्थित है उसको दिल कहते हैं, जो उपस्थित नहीं उसको मन कहते हैं। तो पिपराही, दिल जो है, दिल का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, पीपल पात सरिस मन डोला। जैसे पीपल का पत्ता डोलता है, वैसे मन डोल गया। मन बड़ा चंचल होता है, जरा सा कुछ हुआ कि डोल जाता है। उसी तरह से पीपल का पत्ता भी, जरा सी हवा चली तो वो डोलेगा। अगर पीपल का पत्ता नहीं डोल रहा है, इसका मतलब हवा बिल्कुल नहीं चल रही। जरा सी भी हवा चलेगी, आपको महसूस हो या ना महसूस हो, अगर पीपल का पत्ता हिल रहा है तो इसका मतलब कि हवा कोई न कोई चल रही है। तो पिपराही कहने का अर्थ यह हुआ, ऐसी हवा जो बड़ी मंद मंद चल रही है, सुखकर है,
बड़ी सुखदायनी मंद मंद हवा चल रही है, और यह ऐसी हवा है मंद मंद कि इसको ले, यह राही को, साधक को बहा ले जाती है। इसमें साधक को बड़ा मजा आता है, इसीलिए प्रयोग किया गया यहां पर शब्द राही लय पिपराही बही। राही को पिपराही लेकर बह गई, मतलब राही डगमगा गया, राही को पिपराही ने डगमगा दिया। पिपराही ऊपर बताए आए हैं, पिपराही ये 9 में, रामायणी 9 में जो बता के आए हैं वो पिपराही ही है, सब पिपराही है। अभी तक जितनी बता के आए हैं सब पिपराही है। तो साधना पथ वालों को या किसी पथ वालों को पिपराही ने बहका लिया। अब करगी आवत काहू न कही, किसी ने राही को बताया ही नहीं कि करगी आ रही है। करगी किसको कहते? आंधियों के कई प्रकार हैं। ज्योग्राफी में, भूगोल में, क्लाइमेटोलॉजी में आंधियों के कई प्रकार हैं, कई नामों से आंधियां जानी जाती हैं। लेकिन कुछ आंधियां जो बहुत समय पहले से मशहूर हैं, उनमें से एक आंधी है जिसको करंगी बोलते हैं, करंगी आंधी। कुछ लोग उसी को काली आंधी बोलते हैं। ये जो काली आंधी होती है उसी को करंगी आंधी बोलते हैं। करंगी आंधी में क्या होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। वायु तो रहती ही है, पवन तो रहता ही है, लेकिन धूल इतनी होती है, इस तरह की होती है कि कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसको करंगी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि राही लय पिपराही बही, करगी आवत काहू न कही। किसी ने राही को नहीं बताया कि भाई करगी आ रही है या करगी आ जाएगी, किसी ने नहीं बताया। तब क्या हुआ? आई करगी भव अजगूता। जब करगी आ गई, आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसे हो गया? आई करगी भव अजगूता, जन्म जन्म यम पहिरे बूता। ये करगी कौन सी है? कहीं बाहर से आने वाली करगी नहीं है। जो राही चल रहा है पिपराही में, भी कहीं बाहर से आने वाली हवा नहीं है। मन प्रसन्नता पूर्वक एक रास्ते पर चल रहा है, बिना सोचे समझे मस्त मौला। उसको पता ही नहीं है कि इसमें व्यवधान आते हैं। उसको पता नहीं व्यवधान कहां से आता है, उसको पता नहीं व्यवधान कैसा आता है। यह व्यवधान आता है मन से, क्योंकि वही जो है सारी वासनाओं की जड़ है। तो आई कनगी भव अजबूता, जन्म जन्म यम पहिरे बूता। जन्म जन्मांतर से मन उस शक्ति को धारण किए हुए है, ये वासना वाली शक्ति को, इच्छा वाली शक्ति को धारण किए हुए है। और बूता पहिर यम कीन समाना, उसने रक्षा कवच पहनकर, जामा पहन करके वो समा गया है। यम वासना समा गया है, और 3 लोक में कीन पयाना, और तीनों लोकों में वो चल रहा है, मतलब पूरी सृष्टि में वो चल रहा है। वो सत रज तम तीनों में चल रहा है। ऐसा नहीं कि सत में छोड़ दिया, रज में है और तम में है ना, ऐसा नहीं, तीनों में चल रहा, तीनों लोकों में चल रहा, या पूरी सृष्टि में चल रहा है। अब उसने क्या किया है? तीनों सृष्टि में चल रहा है, तो क्या किया है यम ने, वासना ने क्या किया है? बांध्यो ब्रह्मा विष्णु महेशु, उसने ब्रह्मा को बांध रखा है, विष्णु को बांध रखा है, महेश को बांध रखा है।
एक पद है कबीर का, तेलिन तोर कोल्हू बड़ा अड़गम्मा। उसी में है ब्रह्मा को बांधा, शिव को, विष्णु को बांधा और शिव जी को बांधा जो रहे बड़े नंगा। माया ने इन तीनों को बांध लिया है। अब ये रामायणी में यह है, तो इस नाते रामायणी में है, तो जिस पद में कहा गया कोल्हू बड़ा अड़गम्मा, वो पद कबीर का ही है, निश्चित हो गया। खैर ये अलग बात है लोगों के चर्चा करने की। तो बांधो ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि और बांधु गणेशु। देवताओं को बांध लिया, मनुष्यों को बांध लिया, मुनियों को बांध लिया और गणेश को भी बांध लिया। कुल कहने का मतलब है कि 33 करोड़ को बांध लिया, राजा प्रजा सबको बांध लिया। कहने का मतलब यह है, बांधे पवन पावक और नीरू, बांधे पवन पावक और नीरू, चांद सूर्य बांधे दो वीरू। चंद्रमा को बांध लिया, सूर्य को बांध लिया। चंद्रमा और सूर्य क्या है भाई? चंद्रमा सूर्य जो है ये पिंड है, जड़ पिंड है। इनको क्या बांधना? सूर्य इसको कहते हैं और चंद्रमा हृदय को कहते हैं। तो इसने हृदय भी बांध लिया, इसने बुद्धि भी बांध लिया। इसी तरह से पवन बांध लिया और पावक भी बांध लिया, सब कुछ बांध लिया इसने। सांचे मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्त्र न जाने नारी। मंत्र को सच्चा बताकर, मंत्रों को सच्चा बताकर इसने सबको बांध लिया और नासमझ लोग अमृत वस्तु जान ही नहीं पाए। इसने झूठे मंत्रों को सच्चा कह करके बांध लिया और जो सच्चे मंत्र थे उसको नासमझ लोग जान ही नहीं पाए। साखी कहा गया, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए। अमृत वस्तु जो थी उसको बिना जाने ही लोग मगन हो गए, झूठी बातों में लोग मगन हो गए। जो चीज सच्ची नहीं थी उसमें लोग मगन हो गए, सच्ची बात को जाना ही नहीं लोगों ने। कहाँ ही कबीर कामों नहीं, जीव ही मरण न हो। कबीर कहते हैं, कहाँ ही कबीर, कबीर कहते हैं कामों नहीं, यदि इच्छाएं ना हो, यदि इच्छाएं ना हो तो वह जिएगा, वह नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा। जिसकी इच्छाएं नहीं होंगी वह जिएगा, वह अमर हो जाएगा। तो शब्द इधर उधर के हैं लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल सीधा है। कहीं इसमें कोई रहस्य नहीं है, न इसमें कहीं कोई पहेली है। सिर्फ यह है कि आप पिपराही जान लें, करगी जान लें, यम को जान लें और बूता को जान लें, बस उसके बाद में सब कुछ अष्ट है। अमृत वस्त्र को जान लें और सांच मंत्र का व्यंग जान लें तो सब कुछ स्पष्ट है। इसमें कहें कबीर कामों नहीं, जीव ही मरण न हो। ये जितनी चीज यम का बताया गया है, जिसको मैंने इसके पहले वाली रामायणी में इसमें भी वासना कहा है। वासना इच्छा का ही रूप है और काम इच्छा को ही कहते हैं। काम बड़ा विस्तृत शब्द है।
काम में हमारी सारी इच्छाएं जितनी भी हैं, जो हम चाहना, हमारी जो भी चाहना होती है, वो काम में आती है। अब एक शेर सुन लीजिए, किसी ने कहा है इसी चीज को, काम को, इच्छाओं को कहते हुए, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे, गर दिले बेमुद्दआ होते। सर से पैर तक इच्छाओं से ढके होने ने हमको बंदा कर दिया। अगर ये इच्छाएं ना होती तो हम खुदा होते। तो सारे हमारे इस दयनीय स्थिति की जिम्मेदार हमारी ये इच्छाएं हैं। यही इस रामायणी का विषय है। आज इतना ही, आगे अगली रामायणी पर विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।